सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। सो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम हम है सोल प्रोप्राइटरशिप एंड हिंदू इंडिविजुअल फैमिली बिजनेस। ओके, सो बेसिकली एक मिनट। सो बेसिकली मतलब कि देर आर टू, ओके, दो टॉपिक है। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग, टाइप्स, फंक्शंस और मेरिट्स, डीमेरिट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज है। एंड उसके बिहाफ में हिंदू इंडिविजुअल फैमिली बिजनेस जो है वो हो सकता है कि आप लोग के सिलेबस में नहीं हो, ओके, बट फिर भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि हिंदू जो ये है फैमिली बिजनेस वाला वो शायद नहीं है आपके इसमें, क्या बोलते हैं, चाहे सिलेबस में नहीं, बट फिर भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ। अगर बाई चांस होगा तो अब मैं थोड़ी ना ये करूंगा, फिर मैं पढ़ा दे रहा हूँ। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, अगर होगा भी तो कोई बात नहीं, फिर मैं पढ़ा दी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे क्या डेफिनेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद उसका फीचर्स क्या है, उसके बाद मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, उसके बाद हो सकता है कि वो हिंदू लोग का ये होगा। ओके, मतलब फैमिली बिजनेस हिंदू का। Okay, let's begin our journey of chapter number 5 of commerce, name sole proprietorship and Hindu individuals family business. Okay, let's begin. So what is the meaning of sole proprietorship? Okay, what is the meaning of this? Means that it is a एक single person is own it, single person own it, control it and financed a business. Okay, here it is written sole proprietorship mean a business own. Okay, there are three words used in this definition: own, financed, control. Okay, own means you know that own means that हम अपना ये किए, क्या बोलते हैं, वो मेरा, जैसे कि ये चैनल है तो ये किसका, ये मेरा है, तो ये कि हम उसको ओन किए, ये क्या है, आज ये चैनल को हम क्या किए, ओन किए। ओके, फाइनेंस्ड इन्वेस्टमेंट किया, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा, इन्वेस्टमेंट किया अपने बिजनेस के ऊपर। ठीक है, कंट्रोल कंट्रोल किया, कंट्रोल करे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वहां जो कैसा मतलब कि कैसे अपने बिजनेस को अच्छा कर सकते हैं, ये अलग बात हो गई। लेकिन कंट्रोल का मतलब क्या हो, कंट्रोल करना कि हाँ ऐसा ऐसा नहीं हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, पूरा कंट्रोल जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारी हम लोग बोलते हैं वही है। ठीक है, बाय अ सिंगल पर्सन, ओनली वन सिंगल पर्सन इज डूइंग व्हाट, what is the thing that one single person is doing? There are three things. First of all, own, a single person is own, financed and control what, he is owned, financed and controlled what, business. Okay, सिंपल भाषा में एक्सक्यूज मी, एक अकेला आदमी उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, उसको संभाल भी रहा है और उसका जिम्मेदारी भी ले बिजनेस का, मतलब बोलना मतलब है। अब जो ओनर है, द ओनर कॉल्ड, ओके, व्हाट कॉल्ड, द प्रोप्राइटर, ओनर को बोला जाता है प्रोप्राइटर, जो अकेला, अलोन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। वो अकेला रिस्पॉन्सिबल है अपना फायदा के भी और अपना नुकसान का भी। ओके, समझ ही गए होंगे मतलब क्या है। ओके, तो मैं फिर से एक बार रिकैप बता दे रहा हूँ कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है जो एक, ठीक है, ऐसा पढ़ोगे, ठीक है, मैं समझाऊंगा कैसा। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है, एक अकेला आदमी, देखो मैं समझा रहा हूँ कैसा, तुम देख लो खाली। ओके, वेट अ मिनट। हाँ, एक अकेला आदमी जो कंट्रोल कर रहा है, ओन कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है, किसको, अ बिजनेस। समझ गया। अब द ओनर कॉल्ड द प्रोप्राइटर, अब जो ओनर है उसको क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर। जैसे कि हम ये चैनल को ये कर रहे, कंट्रोल कर रहे, ओन कर रहे, फाइनेंस कर रहे, तो हम क्या है, प्रोप्राइटर है। ओके, जो अकेला, अलोन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। अब जैसे कि मेरा व्यूज बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, लाइक बढ़ेगा, शेयर कुछ भी होगा, मेरा बढ़ेगा तो क्या, मेरा प्रॉफिट होगा। अगर मेरा व्यूज कम हो देखिए, सब्सक्राइबर कम हो देखिए, लाइक्स कम आ रहा है, तो मेरा क्या लॉस हो, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, हम है, तुम लोग नहीं हो, हम है, वही बोल रहे हैं। देखो कितना रिलेटेड चीज हम बताया है ना।
मेरे लिए हम अपना बता रहे, ओके, तुम लोग कभी कुछ रिलेटेड होगा। तो एक ऑथर है, ठीक है, ऑथर ही मान लो कि लिखा है, एक एल एच हनी करके तो है, ओके। तो इन्होंने एक डेफिनेशन लिखा है, तो वो डेफिनेशन आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। आपको अगर ये वाला लिखना है, ये भी लिख सकते हैं। हो सकता है स्कूल के टीचर्स जो होंगे वो बोलेंगे कि एल एच हैनी का लिखना है, तो उनका भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप पहले ये लिखना ये लीजिए या फिर एल एच हैनी का लिखना अगर आप सोचिएगा कि और दो और भी तो बहुत है ना, बुक में और सारे बहुत सारे, तो उनका देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि उनका मत लिखिए, ओके, मैं ये नहीं कह रहा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि एक ये और ये डेफिनेशन, उनका जो डेफिनेशन है नहीं का, वो दोनों डेफिनेशन जो ये है ना, मेन डेफिनेशन इसको हम लोग बोलते हैं वही है। जैसे कि इन्होंने जो लिखा है और ये जो है दोनों, ये मार्क्स ज्यादा कैरी करता है, और वो सिर्फ बहुत छोटा मोटा, उतना डिफाइन नहीं किया गया। अगर चाहते तो पढ़ लीजिएगा, वो उतना से डिफाइन नहीं किया गया। इसी कारण से मैंने एक ये वाला बताया है, या पहले दो दो है जो आराम से पढ़ लिएगा, और यहाँ तक बस अभी अभी 1 मिनट में लग जाएगा, ये बहुत इजी है ना। ये आपको बस समझना है, अब समझ गए, बस हो गया, समझ गए। अब आपको ऑटोमेटिकली आपको लर्न, पहले आप रीडिंग करें, 3-4 बार रीडिंग करेंगे, फिर जब समझ में आ गया तब आप देखिएगा ना, कुछ कुछ पार्ट जो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। क्या था सिंपली में, क्या था आपको तो मालूम ही है, क्या क्या उन्हें किया, फाइनेंस का कंट्रोल किया, क्या बिजनेस को कौन कर रहा है, अकेले आदमी कर रहा है, ठीक है। ओनर तो क्या बोलते हैं, प्रोवाइडर जो अकेला रिस्पॉन्सिबल, क्या चीज का, प्रॉफिट का भी है, हमने नुकसान का भी है, फायदा के लिए, किसका, बिजनेस का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो उसका, उसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर्स, ओके। सो अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स, ओके। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ओके। सो टोटल 5 मैंने दिए हैं, ठीक है, 5 मतलब 5 ही लर्न करना है, ओके। बहुत ही छोटे छोटे तो फटाफट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो डिस्कशन करना है डिस्कशन करेंगे हम लोग। सो फर्स्ट है कि होली ओन बाय सिंगल पर्सन, ओके, मतलब बिजनेस वो पूरा जितना भी है बिजनेस का, वो सब एक अकेला आदमी ओन करता है, ठीक है। अब सेकंड है द प्रोप्राइटर ओन टेक ऑल द डिसीजन, अच्छा, ठीक है, ओन टेक, ठीक है। मतलब क्या था कि जितना भी नेसेसरी डिसीजन होगा वही अकेला लेगा, ठीक है, कोई और नहीं ले सकता, क्योंकि उसका खुद का बिजनेस है। देयर इज नो लीगल एंटिटी, कोई भी लीगल एंटिटी नहीं है, ठीक है। लॉ कुछ उन लोग दोनों के बीच में नहीं कर सकता, क्योंकि अब जैसे मान लो कि हम जो ये चैनल खोले हैं, इसमें क्या है, इसमें तो कोई लॉ, मेरा लॉ को तो मालूम ही नहीं होगा कि ये चैनल एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो वो क्या कर लेगा, है ना, वो क्या कर सकता है अगर बहुत, क्योंकि ये तो हम सिंगल पर्सन ओन कर रहे हैं, अब ये रिलायंस है, टाटा है, हाँ, वो सब में लॉ कुछ कुछ करेगा क्योंकि वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज है। बाकी छोटा मोटा इंडस्ट्री उसमें लोग क्या कर सकते हैं, वो बड़ा करना हो, हम लोग जब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो लीगल एंटिटी बोले हैं। अभी देयर हैज नो लीगल एंटिटी, अभी कोई लीगल एंटिटी इसमें नहीं है। द प्रोप्राइटर इज पर्सनल लायबल फॉर ऑल डेप्ट, ओके। सो आई एम मार्किंग वन इंपॉर्टेंट लाइन, ओके, प्लीज चेक, okay. We have seen what I have marked, personally liable for all the debt of the business. It means that if any uh, if you take a loan from the bank, okay, if you take loan from the bank and you cannot complete your, मतलब कि तुम बैंक से लोन लिए, ठीक है, फिर तुम दे नहीं पाए, अपना कर्ज माफ नहीं कर पाए, तो बैंक क्या करेगा, तुम्हें जितने भी पर्सनल चीज है तुम सबको उठा के चले, सोफा, गाड़ी फाड़ी, जो भी सब, मतलब देखे भी होगे। तो वो क्या है, मतलब कि अपना बिजनेस के लिए वो खुद ही पर्सनल जिम्मेदार आदमी है, वो तो तुमको मालूम है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जो अगर अपना कर्ज भी अगर वो माफ नहीं करेगा बैंक से, तो वो खुद पैसा देगा, खुद अपना खुद वो पैसा देगा, और कोई और से भीख मांगेगा नहीं, वो खुद पैसा देगा, समझ गए, वही लिखा हुआ, ओके। एंड द लास्ट थिंग इज द प्रोप्राइटर इज अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर, मालूम ही है कि he is alone responsible for profit and loss of the business, okay. So I have marked some important lines, okay, please check.
that okay, and in exams you have to mark the important lines. So what will happen now? You get more marks, and it happened to me as well. uh, Once a time I'm giving, yeah, commerce test, yeah, commerce exam I'm giving, okay, in half yearly. So I market features, important lines, and then I take in my after checking, I see my papers. I got means in this I got five features, okay, but I see that I got 5.5. Why? Because I have market the important lines. So the examiner do not have to waste his time to read all the things. He is only check the important line. Oh, he has written this. Okay, tick mark. He has written this. Okay, tick mark, tick mark. So what will happen? The examiner get less time to check your copy. समझ गए? हिंदी में बताना होगा, चलो हिंदी में बता दे। मतलब कि अब जो भी इंपॉर्टेंट लाइन सबको लाइन अंडरलाइन कर दो, ठीक है। अब एग्जामिनर में क्या होगा ना, कम कम टाइम में तुम्हें पेपर हो गया ना चेक, तो क्या हो, कुछ आधा एक आधा मार्क्स से 1 मार्क्स तुमको दे देगा, जैसे हमको मिला। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो हाँ इसका। एंड सो वी स्टार्ट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो एसपी क्या है? सीनियर पुलिस नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है। अगर जो हमको पहले से फॉलो करके है तो उनको मालूम होगा कि मैं शॉर्ट फॉर्म ज्यादा यूज करता हूँ, ओके। तो यहाँ एडवांटेज एंड मेरिट्स, देखो एग्जाम्स में ना पूछ सकता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये पूछेगा व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ सोल। तो तुम लोग कंफ्यूज ना हो कि एडवांटेज का मतलब क्या है, मेरिट्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसलिए कारण से मैं एडवांटेज मेरिट्स लिख दिया हूँ और डिसएडवांटेज मेरिट्स लिख दिया हूँ, ठीक है, लोगों को आसानी होगा, ठीक है। तो हमने पहले मेरिट्स मतलब एडवांटेज पढ़ेंगे, उसके बाद डिसएडवांटेज। तो मेरिट्स क्या है? इजी टू फॉर्म, आसानी से वो बन जाता है। अब जैसे कि ये चैनल जो है ये हम आसानी से बना लिया, है ना, आसानी से चैनल मेरा बना, ठीक है। इसमें कुछ भी हमको पैसा वैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ा, मतलब एग्जाम्पल होता है, हम अपना बता रहे, कुछ पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ा, अपना अकाउंट बनाए, वो बनाया, बन गया। मोटिवेशन टू वर्क, अगर प्रॉफिट होते रहेगा तो मुझे क्या आएगा? मुझे क्या होगा? मोटिवेशन आएगा। हाँ, काम करो, है ना, मतलब काम करते रहना। अब देखेंगे मैं 10,000 का प्रॉफिट हो गया, फिर बोलेंगे नहीं और मेहनत करेंगे तो मैं 20,000 का, कुछ समय देखेंगे 20,000 का, फिर और मेहनत करेंगे 30 करते 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 इतना करेंगे, उससे क्या हो, मोटिवेशन हमको मिला कि तो इतना मेहनत करके 10,000 और थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो 20 हो जाएगा, समझिए। टू डिसीजन, अपना मन, हमने सुने भी होगा कि अपना मन का मालिक है, वही है। हम चाहे डिसीजन ले भी सकते हैं, हम चाहे डिसीजन नहीं भी ले सकते। देखो अगर चैनल है तो मान लो कि हम वीडियो बना रहे हैं, हमको जैसे भी बना रहे हैं, तो ये क्या है, मेरा मन करेगा तभी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर मेरा आज जैसे कि मेरा आज मन किया वीडियो बना रहे, अगर मेरा आज मन नहीं कर तो हम नहीं बनाते। इट इज डिपेंड अपॉन आवर नेचर, मतलब मन, ओके। इंडिपेंडेंट कंट्रोल, अपना पूरा कंट्रोल मेरा है, पूरा मेरी जिम्मेदारी है, पूरा चैनल की जिम्मेदारी किसका पास है? मेरी जिम्मेदारी, ओके। इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब क्या? वही ओनर है हम ओनर भी है, मैनेजर भी है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी है, कंट्रोल भी कर, सब हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया क्या? एडवांटेज या मेरिट्स। अब करेंगे डिसएडवांटेज और डिमेरिट्स। लिमिटेड कैपिटल, बहुत ही मिनिमम पैसा, वैसे कि मान लो आप बिजनेस कर गए, ठीक है। अब जैसे कि क्या होता है ना, अब कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना बहुत कैपिटल लगता है, ठीक है। चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ा था, अब जाके देख लेना मेरा पॉइंट में। तो बहुत ज्यादा ये लगता है, पैसा लगता है बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए। तो वही बोले कि लिमिटेड कैपिटल होता है, अनलिमिटेड नहीं होता। जिसके कारण से क्या होता है ना, लिमिटेड कैपिटल के कारण से जो ये होता है ना, जो प्रॉफिट उतने लिए, देखो प्रॉफिट उतने लिए होगा नहीं, उसके लिए बहुत ही पेशेंस चाहिए बिजनेस करने के लिए। तो क्या होगा ना, अब मान लो कि तुम करते हो तो तुम बहुत ही कम से, कि मान लो कि 100 रुपया तुम्हारे पास है इनकम, मान लो फॉर एग्जाम्पल, अब तुम 100 रुपये लगा रहे हो हर मंथ। अब तुम चाह रहे मेरे बिजनेस अच्छे से होते रहे, तुम ट्राई भी कर रहे हो, तुम्हारा पैसा भी लगा रहे हो, अब तुम्हारा पैसा बहुत कम है ना, तुमको 150 रुपये 200 थोड़ी, तुम्हारे पास 100 रुपये। तो वो लिमिटेड, बहुत कम कैपिटल मिलता है, बहुत कम फंड मिलता है, मतलब कि फंड बहुत कम मिलता है, लोन बहुत कम मिलता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, हर टाइम डर रहता है,
एवरी सिंगल टाइम डर रहेगा कि अरे यार लॉस हो गया यार, लॉस हो गया, लॉस हो गया। अरे हम नाटक कर बता रहे हैं कि लॉस हो गया। जैसे हमारे अब देखो प्रॉफिट का एग्जाम्पल छोड़ दो, तो एडवांटेज है। जैसे अब जब लॉस होगा तो दुख होगा ना कि अश यार लॉस हो गया। हर टर्म डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे एक और वर्ड लिखा, अनसर्टेन लाइफ, जिंदगी झंड हुआ। क्या जिंदगी झंड हुआ? जिंदगी झंड हुई, सब लोग सुनते हैं, हस्बैंड ज्यादा बोलते हैं। ओके, तो यही है कि लॉस जब होता है तो हम लोग का क्या होता है ना, मोटिवेशन बहुत कम हो जाते हैं, अनमोटिवेटेड हो जाते हैं। बट जब प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्या होते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। बहुत ही कम स्कोप रहता है, जैसे कि इन्वेस्ट करने के लिए बहुत कम पैसा लगता है, या फिर बहुत ही कम स्कोप लोग ही इसको कर सकते हैं। इसके लिए तो स्कोप भी चाहिए ना, तुम्हें बिजनेस का नॉलेज भी होना चाहिए। अब जैसा एक लेदर का बिजनेस है मेरा, एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, हमको लेदर का हर एक चीज मालूम होना चाहिए, तभी ना कर सकेंगे। हम ऐसे ही बस खोल दिया, मैं कंपनी का नाम लिख दिया लेदर एक्सपोर्ट, बस। अब क्या करना है, खाली आपको उतारना थोड़ी ना है। अच्छा अच्छा, लेदर उतारना नहीं है ना, लेदर कहाँ से लाना है, मटेरियल कैसे बनाना है, उसको कैसी मशीन चाहिए, क्या क्या मशीन चाहिए, वर्कर कहाँ से लाएंगे, ऐसे कैसे था वो सब कहाँ से करेंगे? अगर स्कोप नहीं रहेगा तो कहाँ से करेंगे? ओके, so it is important that you know your scope. ओके, हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, स्कोप के लिए। हम लोग स्कोप है, बी ए पास है, सी ए, एसीसी, यूपीएससी, लॉयर, जो फलाना फलाना, जितने भी स्कोप हम लोग का। ओके, तो ये सभी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मतलब मेरिट्स और डिमेरिट्स, स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। ओके, सो आप लोग सोचते होंगे कि बस इतना हिंदू का हमने पढ़ा, मतलब हिंदू फैमिली बिजनेस का। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट तुम्हारा बिजनेस, मतलब बिजनेस तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, क्योंकि 2 साल मतलब कि 2023 एंड 2024 में ये दोनों हिंदूज का नहीं था। ओके, ये दोनों मतलब ये 2 साल में हिंदूज वाला टॉपिक नहीं था। तो अगर 2025 में अगर रहा तो प्लीज मुझे बता देना, मैं पढ़ा दूंगा। ओके, प्लीज घबराना मत, किसने अगर हम बता देंगे सर को कि सर पढ़ाएंगे नहीं, शर्म की बात, कोई शर्म की बात नहीं है। आपको कुछ भी डाउट है कॉमर्स इकोनॉमिक्स का, मुझसे कुछ है ना, कमेंट्स में लिख देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा थोड़ा लेट होगा, लेकिन मैं कंफर्मली बता दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोग से। ओके, एंड वन रिक्वेस्ट आप लोग से एक और है कि प्लीज मेरी वीडियो लाइक करिए। ओके, शेयर करिए अपने फैमिली मेंबर्स टू एंड फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, एंड जितना हो सके मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, और मेरे वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करते रहिए, क्योंकि देखिए आप लोग के शेयर और सब्सक्राइब से हमको क्या बोलते हैं, मोटिवेशन मिलता है ना। ओके, सो थैंकफुली अभी 39 ये हो गया हम लोग के सब्सक्राइबर हो गया। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर टू योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर अब हम लोग फिर इकोनॉमिक्स का भी हम लोग चैप्टर नंबर 2 शुरू कर देंगे। ओके, चैप्टर नंबर 5 हो गया, अभी इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 भी हम लोग शुरू कर देंगे जल्द से जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक माय वीडियो, शेयर टू योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।